द विजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि हम लोग आज कवर करेंगे रेलवे एएलपी, जिसमें सीबीटी 1 एग्जाम में रॉ स्कोर कितना बन रहा है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, क्या चीजें इसमें चल रही हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं कि हमने एग्जाम दे दिया, हमारा रॉ स्कोर क्या होगा। अभी हमको कुछ लोग ऐसे थे जिनको टाइम अटेंड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, एग्जाम में जो भी समस्या हुई उसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें कट ऑफ क्या जाने वाला है 2024 में, और कंपेयर करेंगे 2018 की तुलना में क्या कितनी वैकेंसी रही, क्या कुछ लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, कितना गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा, फिर साइको के लिए कितने गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। वो सारी चीजें आज इसमें हम रखने वाले हैं। सारी चीज आपके समझ यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हुई। देखिए भैया, भाई यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं रेलवे एएलपी की, एएलपी में सीबीटी 1 में आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आपने अगर इतना किया है तो किस तरीके से क्या करेंगे, सीबीटी 2 की तैयारी करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से चीजें कंफर्म नहीं होती हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें। अभी तो लगता है हर एक बच्चा एग्जाम देकर के आता है तो लगता है कि हमारे 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 4 गलत हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। जो अभी हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है तो अभी बहुत कम लोग बता पा रहे हैं कि हमने इतना अटेम्प्ट किया, हमने इतना अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो उस डाटा के आधार पर लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, वो चीजें हम लोग देखेंगे भैया। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सेफली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सन 2018 की बात करेंगे। 18 में आपके पास वैकेंसी आई थी 17,673 वैकेंसी आई थी, ठीक है ना भैया। उसके बाद क्या हुआ, वैकेंसी रिवाइज हो गई, वैकेंसी फिर से बढ़ गई, तो यहाँ पर आई कितनी, 27,795। वो खाली किसकी थी, असिस्टेंट लोको पायलट की थी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए वो कितने हुए भैया, 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है ना, 48 लाख फॉर्म भरे गए। अब 2024 में वैकेंसी आई कितनी, 5696 वैकेंसी आई, ठीक है ना भैया। उसके बाद फिर से रिवाइज वैकेंसी आई, रिवाइज हुआ तो यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ गई, 18,799 हो गए। अब यहाँ पर फॉर्म जो फिलअप हुए 18 से 19 लाख, लगभग 19 लाख आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की बात अगर है कि यहाँ पर फॉर्म भरने वाले की संख्या में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक राहत की चीज ये है कि आप मान सकते हैं कि यहाँ से आपको कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी भैया, कि कट ऑफ में कुछ राहत देखने को मिल जाएगी, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार एएलपी में क्या हुआ कि एनालिसिस बंद हो गया, तो लोगों को आंकड़ा भी नहीं लग पाया। पहले क्या होता था कि उसके आधार पर एनालिसिस लोग वीडियो आती थी, एनालिसिस लोग करवाते थे, तो वहां पर चीजों का पता लग जाता था किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि एक दिन एनालिसिस चला था पहले दिन। तो एग्जाम कुल मिला करके यहाँ पर बात करेंगे, टोटल रिजल्ट की बात करेंगे, तो टोटल रिजल्ट जो दिया गया भैया 15 गुना रिजल्ट दिया गया है। और इसमें बात करेंगे हम लोग कितने बच्चे पास हुए हैं, तो लगभग समथिंग बात करेंगे 1,50,392 लोगों को इसमें पास किया गया है, ये पास आउट हुए। अब इसमें यहाँ पर इस बार जो है कुछ चीजें बदली हुई है। इसमें बदलाव क्या हुआ, बदलाव की बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार जो होगा परसेंटाइल बेस के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या कुछ इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, क्या नंबर इसमें कम ज्यादा होंगे या ज्यादा चीजें बदलेंगी। तो इस बार जो है पिछले वाले पेपर में, पिछले बार 2018 में किसी का 19 नंबर बढ़ गया था, किसी का 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए थे। तो इस बार इतने नंबर का हेरफेर नहीं होने वाला, लगभग 5-6 नंबर का हेरफेर होने वाला है। और देखिए, अगर रही बात एग्जाम की, तो जो एग्जाम में बच्चों से पूछा गया तो पहले दिन भी जो बच्चे बताए वो भी बताए कि इजी टू मॉडरेट पेपर था, और लास्ट में कई सारी शिफ्टों से बच्चों से संपर्क किया गया, पूछा गया, तो वो लोग बताए कि यहाँ पर पेपर खास उसी तरीके का है, बहुत ज्यादा पेपर में बदलाव नहीं था। अब यहाँ पर चीजों की बात करते हैं, कुल मिलाकर के ये परीक्षाएं 5 दिन हुई। 5 दिन में टोटल प्रत्येक दिन, एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी। तो कितनी शिफ्ट हुई भैया, 15 शिफ्ट। 2018 में 15 शिफ्ट किया। यहाँ पर शिफ्ट की संख्या बहुत ज्यादा हुई थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन करने में भी समस्या आई थी, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर चीजों को हम लोग क्या देखेंगे कि क्या चीजें इसमें 5 दिन पेपर चला और 15 शिफ्ट हुई, तो 15 शिफ्ट को आराम से वो लोग यहाँ से नार्मलाइज कर लेंगे, ठीक है ना, परसेंटाइल के आधार पर करेंगे, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, ज्यादातर अधिकतर लोगों ने 27% लोगों का ये कहना है, 27% लोगों का ये कहना है, 1 लाख बच्चों के आधार पर ये डाटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक से 1.5 लाख, तो 27% लोग लगभग 55+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो लगभग 47 से 50% की बात करें, 47 से 50% बच्चों की बात करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर इनका जो अटेम्प्ट रहा है वो 47 से 50 क्वेश्चन के आसपास रहा, ठीक है ना भाई, 47 से 50 के आसपास रहा। सबसे बड़ी समस्या कहाँ हुई थी, देखिए अब इसमें आपको 90 क्वेश्चन मिलते हैं, सॉरी 75 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, ठीक है ना, 75 क्वेश्चन, और आपको 75 क्वेश्चन करने थे, और इसमें कितने समय थे, मिनिमम 60, ठीक है ना, 60 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें यहाँ पर 45 से 50 क्वेश्चन तो आपको मैथ रीजनिंग के हो गए, 45 क्वेश्चन, ठीक है ना, 45 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हो गए। मैथ रीजनिंग जो कि इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, तो थोड़ी सी समस्या हुई थी, बहुत लोगों ने इसमें टाइम अटेंड करने में समस्या खड़ी कर दी कि उनसे टाइम के अंदर, कुछ लोग तो 75 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है ना भाई। तो यहां से यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है, यहाँ पे कितने लोगों का सेफ अटेम्प्ट क्या रहा, लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या किस तरीके से करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर, अब देखो भैया इसमें थोड़ा सा समस्या ये होती है कि एग्जैक्ट कट ऑफ बता देना समस्या होती है। समस्या यहाँ पर ये है कि अलग अलग जोन वाइज होते हैं, तो उसमें जितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, तो इस तरीके से होगा। अभी 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है, इसके बाद CBT 2 में 8 गुने बच्चे, साइको के लिए यहाँ पर 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि यहाँ पर रॉ स्कोर के आधार पर थोड़ा से मोटा माटी कर करके आप समझ सकते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा पेपर किस तरीके से गया हुआ है, और आप लोग बहुत ज्यादा इसमें परेशान ना होइए। अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो आपको तैयारी तो हर हाल में करनी है, तैयारी किसी को बंद नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम बाकी है। रेलवे का जैसे कि RPF SI का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, अगले महीने में होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर NTPC का एग्जाम आ जाएगा, टेक्नीशियन का एग्जाम इसमें लगा हुआ है, तो बहुत सारी वैकेंसी इसमें अभी एग्जाम होने हैं। तो आपको कभी भी यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हम तैयारी को बंद कर दें, तैयारी मत बंद करिएगा, ठीक है। हाँ, समस्या सबके पास आती भी है, समस्या हर एक व्यक्ति के पास है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। समस्याओं को तो यहाँ पर वो करना है कि समस्याओं को ही झेलना है। जब आप जॉब कर रहे होंगे तो भी समस्या रहेगी, तैयारी कर रहे होंगे तो भी समस्या है, समस्या हर एक इंसान के पास आती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर जनरल का अगर स्कोर की बात करते हैं, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, अगर उसका यहाँ से 40 से 45 नंबर उसके अगर बन रहे हैं, ठीक है ना, 40 से 45 नंबर अगर उसका बन रहा है, यहाँ से 40 से 45 नंबर बन रहा है, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ भाई, नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से बता दे रहा हूँ, 40 से 45 क्वेश्चन अगर उसके ठीक ठीक है, उसके नंबर बनते हैं, तो यहाँ पर वो मान करके चलें कि उनका रिजल्ट हो जाए। अब यहाँ पर चीजें आती हैं कि 2 नंबर 3 नंबर सब में, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं 39 से, ठीक है ना, 39 से 44 नंबर ओबीसी का मान सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे यहाँ पर आता है EWS, ठीक है ना भैया, EWS की कटाप क्या रहने वाली है, अगर यहाँ से बात करते हैं तो EWS का 35 से यहाँ पर 41 नंबर तक मान सकते हैं, ठीक है ना। एससी की बात करते हैं तो यही 32 से 40 नंबर, और एसटी की बात करते हैं तो वही 28 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, ठीक है ना भाई।
यहाँ से इतने अगर रॉ स्कोर आपके बन रहे हैं किसी भी जोन से, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा से 2 4 5 जोन जो है थोड़े से उनकी कट ऑफ थोड़ी से और ज्यादा जा सकती है, जैसे इलाहाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये 5 6 जोन ऐसे हैं जिसमें कि किसी को भी कट ऑफ एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप तैयारी को यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें और सीबीटी 2 की तैयारी में लगे रहें भाई। अब सीबीटी 2 में क्या कुछ खास बदलाव होने वाला है, देखिए अगर हम बात करते हैं सन 2018 की, 2018 में जो आपका सिलेबस था सीबीटी 2 का, 2018 में बात करेंगे भैया तो मैथ के 25 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे भाई। लेकिन इस बार बदलाव क्या हो रहा है भैया, इस बार बदलाव ये हो रहा था, सॉरी इसमें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन रहते थे। कितने क्वेश्चन रहते थे, 10 क्वेश्चन रहते थे। टोटल आपको मिल रहे थे 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन मिल रहा था, ठीक है, 90 मिनट। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पर इस बार जनरल अवेयरनेस को हटा दिया गया है, ये 10 नंबर नहीं पूछा जाएगा, सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं। अभी ये 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आ रहा है और बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, और 40 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आएगा। अब यहाँ पर कुछ खास बात यह है कि अब इसमें क्वेश्चन किस में बढ़ेंगे, ये 10 क्वेश्चन बढ़ेगा किधर, तो ये हो सकता है कि भैया 5-5 क्वेश्चन करके मैथ रीजनिंग में बढ़ा दें, या हो सकता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर किस में बढ़ा दें, बेसिक साइंस में, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीजें बता दी गई हैं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसमें सबसे ज्यादा सेफ क्या है, आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पर बहुत ज्यादा आपको पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। अब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग को लेकर के चलेंगे तो मैथ के कम से कम कोशिश करिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आप बना पाए, ठीक है ना। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो जाता है, 30 से 35 क्वेश्चन आपका यहाँ से साइंस का हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका दायरा अगर बढ़ जाता है तो 50 क्वेश्चन अगर हो जाता है तो 40 से 45 क्वेश्चन अगर इसके बन जाते हैं। देखिए भैया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है और उसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगते हैं। तो इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के पार्ट में आप मेहनत करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी पार्ट में मेहनत मत कीजिए, हर एक पार्ट में जी जान लगा दीजिए और तैयारी में खूब मन धन तन से लग जाइए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो सके, ठीक है ना। चलिए तो यहां से हम बात करते हैं भाई, एक बार फिर से यहां से करेंगे कि सीबीटी 2 में जो भी चीजें आ रही हैं आपको इतना चीजें आपको कवर करना है। हालांकि सारा सिलेबस आपको मालूम है, सिलेबस अगर नहीं पता है तो जरूर हमको कमेंट करके बताएंगे क्या क्या चीजें आ रही हैं। मैथ रीजनिंग तो वही चीजें हैं और इसमें बेसिक साइंस की हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा आपको कटाफ वटाफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि जितने लोगों ने कटाफ बहुत कम बताया है वहां पर उन लोगों को लगता है कि बहुत सारी कटाफ कम हो रही, कुछ लोगों ने कहा कि भैया 30 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कितना होगा, लेकिन हाँ एक मोटा माटी इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके से कटअप होगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं जिसमें कि गूगल फॉर्म के आधार पर कुछ लोगों ने मतलब कि कुछ लोगों का डाटा भी आना बाकी रह गया है। 2-3 लाख लोग अगर डाटा दे देते हैं इस तरीके से तो कुछ चीजें साफ क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, कितना एग्जैक्ट कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी तैयारी को लगातार इस तरीके से सुचारू रूप से करते रहें। और हाँ हर एक दिन डे बाय डे एक प्रत्येक दिन आपको यहाँ पर आपको टेस्ट जरूर करना है, टेस्ट जरूर लगाना है, टेस्ट जरूर देंगे, टेस्ट देंगे तो वहां पर आपको टाइम अटेंड करने वाली समस्या रह जाती है वो नहीं रहेगी। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो लगभग मान लीजिए कि अगर रेलवे की बात करते हैं तो एग्जाम कब तक हो सकता है, तो फरवरी और मार्च की बात करते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च में रेलवे कोई एग्जाम नहीं करवा रहा है तो यहाँ पे कंडक्ट करा सकता है
कि यहाँ पर CBT 2 का एग्जाम ये करवा दें, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर अभी इसके बाद जब लोग पास आउट होंगे तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर रिजल्ट आएगा। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ पर अब इसके बाद 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, उसके बाद फिर साइको के बाद तो होना तो अब उतना ही, जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को होना है, रिजल्ट तो होना है फाइनल। तो यहाँ पर लगातार जम के मेहनत करिए। और इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन सी क्लास लेकर के, तो उस क्लास को देखना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।